अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मावी शेख होमियोपैथ क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। इसलिए टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं। उस टॉपिक का नेम है कोलेस्ट्रॉल। कि अगर किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल हो जाते हैं तो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आते हैं और होम्योपैथिक का इसमें क्या रोल प्ले है। शेख होमियोपैथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसको कोलेस्ट्रॉल की कंप्लेन करेगा। अब कोलेस्ट्रॉल की अगर वो खुद कंप्लेन कर रहा है या आपको ये साइन ऑफ सिम्टम्स बता रहा है तो आप उसको होम्योपैथिक की कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। इसके पेशेंट जब भी आएगा तो वो आपसे कंप्लेन नहीं करेगा कि मेरा ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन रहता है। अप एंड डाउन इस तरीके से कि एकदम से बीपी हाई हो जाता है, मुझे नहीं पता चलता, या नींद की खराबी का हो जाना यानी कि इंसोम्निया की कैफियत का हो जाना। ये पेशेंट कौन से होते हैं कि जब आप इनकी केस टेकिंग करेंगे या आप इनकी हिस्ट्री लेंगे तो ये आपको ये बताएंगे कि इनको हाई प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं, बेकरी आइटम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ऑयली चीज़ें इस तरीके से कि हॉट ड्रिंक का ज़्यादा कर लेना। बहुत सारे वर्कर ऐसा होता है, ऑफिशियल वर्कर्स होते हैं, वर्किंग अपनी टफ कर रहे होते हैं, यानी कि मॉर्निंग में जाते हैं तो रात में घर आते हैं। अब उनकी वर्किंग इस तरीके की होती है कि अगर वो घर का खाना खा रहे हैं तो ठीक है, आफ्टरनून में उन्होंने ले लिया है अपना लंच, लेकिन रात में वो इस तरीके से करते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल फूड का इस्तेमाल कर लेते हैं। किस तरीके से, जैसे प्रोटीन का उसमें इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ऑयली खानों का, मिर्च मसालों का बहुत ज़्यादा स्पाइसी इस्तेमाल कर लेते हैं। वो सही तरीके से रात में खाने के बाद डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम हैवी डाइट लेने के बाद अगर उसको फिजिकली कोई एक्सरसाइज ना करें, उसको डाइजेस्ट ना करें तो वो हमारी बॉडी में स्टोरेज का सबब बनता है। इसी के सबब क्या होता है, हमारा मैदा डिस्टर्ब हो रहा होता है, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो रहा होता है और हम फिर बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि जी सीने में जलन हो रही है, बर्निंग सी फील हो रही है, स्टमक में हैवीनेस हो रहा है, अफारा हो रहा है, गैस टाइट्रस का इशू हो रहा है। अफारा होने की वजह से ओबेसिटी होना शुरू हो जाती है। आपको अगर सही तरीके से मैदे की वर्किंग ना हो रही है, स्टमक पेन भी होना शुरू हो जाता है। हर पेशेंट का डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, डिफरेंट सिम्टम्स होंगे। क्योंकि हम यहाँ पे बात कोलेस्ट्रॉल की कर रहे हैं तो हैवी कोलेस्ट्रॉल में ये होगा कि हैवी प्रोटीन का इस्तेमाल करना, ऐसी ग़िज़ाई अज्जा का इस्तेमाल करना जो कि प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रही हो, आपके ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर रही हो, या आपकी बॉडी में टॉक्सिटी का जमा हो जाना सबब बनता है इसमें। अब इसको आपने किस तरीके से मेंटेन करना है कि अपनी खाने पे सबसे पहले अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल हो रहा है तो उसको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपनी फिजिकल वर्किंग का ख्याल रखना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है और रात में जो खाने का इस्तेमाल करना है वो लाइट ग़िज़ा लेनी है, इतनी हैवी ग़िज़ा नहीं लेनी है जिसकी वजह से ये हो। क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, हम यहाँ पे HDL और LDL की बात करते हैं, तो उसमें भी आपके फिर मेन कॉजेस आ जाते हैं कि हम उसकी एज देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, उसके बिहाफ पे हम उसको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं। तो साइन ऑफ सिम्टम्स में ये होगा कि अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, पानी का इंटेक अच्छा करना है, नमक का इस्तेमाल कम करना है, अपने ऐसी ग़िज़ाई अज्जा को करना है कि जिसमें आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिटी जमा ना हो, आपका ब्लड ठीक ना हो। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हैवी होता है तो बीपी शूट भी कर सकता है, ब्लड हेमरेज भी हो सकता है, और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। तो अपनी एज को देखते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, लाइट ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, हैवी ना करें जिसकी वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल हाई ना हो। अपनी लाइफ को सेव कीजिए। होम्योपैथी में इस मेडिसिन का जो हम इस्तेमाल करेंगे वो एज पर सिम्टम्स करेंगे कि जैसे पेशेंट आया, उसकी जैसे एज है, जैसे सिम्टम्स है, उसकी बिना पे, जैसे कि हम नक्स का, कोलेस्ट्रोनियम, लाइकोपोडियम, चाइना, कार्बोवेज,
इसमें हम पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हुए ही इंतखाब करेंगे कि मेडिसिन कौन सी हमें देनी है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर महावीर शेख होम मेकर क्लिनिक। अल्लाह हाफ़िज़।